क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक इंसान का ख्याल बार बार मन में आना सिर्फ एक साधारण आदत नहीं, बल्कि भीतर चल रही एक गहरी भावनात्मक हलचल का संकेत भी हो सकता है। ठहरिए, क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वह शायद आपको अपने ही अनुभव को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे। मनोविज्ञान अक्सर हमारी ज़िंदगी की उन परतों को समझने में मदद करता है जिनसे हम रोज़ गुजरते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के बारे में लगातार सोचने लगता है तो बात केवल पसंद या आकर्षण तक सीमित नहीं रहती। कई बार धीरे धीरे उसके भीतर कुछ ऐसे भावनात्मक और मानसिक बदलाव उभरने लगते हैं जो उसकी सोच, भावनाओं और खुद को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब इतनी चुपचाप होता है कि शुरुआत में उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। सबसे पहला बदलाव हो सकता है भावनात्मक लगाव का ज़रूरत से ज़्यादा गहरा हो जाना। जब मन बार बार किसी एक व्यक्ति की तरफ लौटता है तो दिमाग उस व्यक्ति को खुशी, सुकून और उम्मीद के स्रोत की तरह देखने लग सकता है। ऐसे में उस इंसान से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी खास महसूस होने लगती है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन सकती है कि उसका मूड भी सामने वाले के व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसने प्यार से बात कर ली तो दिन हल्का और अच्छा लगने लगता है। उसने दूरी बना ली या जवाब ना दिया तो बेचैनी, उदासी या खालीपन महसूस हो सकता है। यहीं से एक तरह की भावनात्मक निर्भरता शुरू हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी आंतरिक शांति अब किसी और की मौजूदगी से जुड़ गई है। ये बदलाव अचानक नहीं आता। धीरे धीरे वह उस व्यक्ति को अपने मन में इतनी जगह दे देता है कि उसे महसूस होने लगता है जैसे उसके बिना दिन पूरा ही नहीं होता। दूसरा बदलाव उससे भी अधिक गहरा हो सकता है और इसे आसान भाषा में मानसिक प्रक्षेपण कहा जा सकता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बहुत अधिक सोचता है तो उसका मन उसकी एक ऐसी छवि बना सकता है जो पूरी तरह वास्तविक नहीं होती। वो उसे वैसा देखने लगता है जैसा वो देखना चाहता है, न कि जैसा वो सच में है। यहीं पर कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। उसकी सामान्य बातें असाधारण लगने लगती है। साधारण शिष्टाचार भी गहरी समझ जैसा महसूस हो सकता है। उसका व्यस्त रहना समर्पण जैसा लग सकता है और उसकी कमियां भी उतनी स्पष्ट नहीं दिखती। धीरे धीरे वह इंसान मन के भीतर एक आदर्श छवि बन जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब असलियत उस बनाई हुई छवि से मेल नहीं खाती। तब चोट केवल किसी व्यक्ति से नहीं लगती, बल्कि उस कल्पना के टूटने से भी लगती है जिसे मन ने अपने भीतर बहुत संभाल कर बनाया था। यही कारण है कि यह अनुभव भावनात्मक रूप से भारी पड़ सकता है, क्योंकि टूटता केवल भ्रम नहीं, उससे जुड़ी उम्मीदें भी होती है। अब बात उस तीसरे बदलाव की जो सबसे गहरा असर छोड़ सकता है। यह है अपनी पहचान का धीरे धीरे बदलने लगना। जब किसी के बारे में सोचने की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति अनजाने में अपनी पहचान को उस इंसान से जोड़ना शुरू कर सकता है। पहले वो ये जानना चाहता है कि उसे क्या पसंद है, वो कैसा सोचता है, किस तरह की चीज़ों को महत्व देता है। फिर धीरे धीरे वो खुद भी उन्हीं पसंदों को अपनाने लगता है। उसकी रुचियाँ बदल सकती है, उसके विचार बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसका व्यवहार भी बदलने लग सकता है। वो अपने फैसले इस आधार पर लेने लगता है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या कहना है, किससे मिलना है। हर निर्णय में वह दूसरे की संभावित प्रतिक्रिया को जगह देने लगता है। यही वह बिंदु है जहां उसकी स्वतंत्र पहचान धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। कई मनोवैज्ञानिक विचार ये संकेत देते हैं कि गहरे लगाव की कुछ स्थितियों में व्यक्ति खुद को दूसरे के संदर्भ में ज़्यादा देखने लगता है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि वो अपने सपनों से दूरी बनाने लगे, अपने लक्ष्यों को टालने लगे और अपनी पसंद नापसंद तक को लेकर भ्रमित होने लगे। उसकी दुनिया का केंद्र वह खुद नहीं रहता, कोई और बन जाता है। इस पूरी बात को केवल भावनात्मक अनुभव समझना भी अधूरा होगा, क्योंकि कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि गहरा भावनात्मक लगाव व्यक्ति के सेल्फ परसेप्शन
यानी खुद को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। जब किसी की मौजूदगी आपके भीतर बहुत गहराई तक जगह बना लेती है तो आपके सोचने, महसूस करने और खुद को समझने का तरीका सचमुच बदल सकता है। हालांकि यह हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता और इसकी तीव्रता परिस्थिति, व्यक्तित्व और रिश्ते की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी के बारे में सोचना गलत है? बिल्कुल नहीं। किसी को पसंद करना, किसी की याद आना, उसके बारे में सोचना, ये सब बहुत स्वाभाविक और मानवीय है। समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ संतुलन कम होने लगता है, जब किसी का ख्याल आपकी शांति से बड़ा हो जाए, जब आपकी नज़र वास्तविकता से हटकर कल्पना में टिक जाए और जब आपकी पहचान किसी और के इर्द गिर्द घूमने लगे, तब यह संकेत हो सकता है कि आपको रुककर खुद को देखने की ज़रूरत है। भावनाएं सुंदर है, लेकिन उनका संतुलन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार तब तक स्वस्थ है जब तक उसमें आपका अपना अस्तित्व सुरक्षित है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऐसा केवल किसी एक जेंडर के साथ नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति भावनात्मक निर्भरता, कल्पनात्मक छवि बनाने या अपनी पहचान को दूसरे से जोड़ने जैसी स्थितियों से गुजर सकता है। हाँ, अलग अलग लोग इन्हें अलग तीव्रता से महसूस करते हैं, इसलिए हर अनुभव अलग हो सकता है। मूल प्रक्रिया इंसानी है, केवल स्त्री या पुरुष की नहीं। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के बारे में लगातार सोचता है तो उसके भीतर 3 बड़े बदलाव उभर सकते हैं। पहला, उसकी भावनाएं उस व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा टिकने लगती है। दूसरा, वह उसके लिए एक कल्पनात्मक छवि बना सकता है। और तीसरा, वह धीरे धीरे अपनी पहचान को उसी के संदर्भ में देखने लग सकता है। मनोविज्ञान हमें डराना नहीं सिखाता, बल्कि जागरूक बनाता है। वह बताता है कि प्रेम, आकर्षण और लगाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद को खो देना प्रेम नहीं, असंतुलन है। असली परिपक्वता यह है कि आप किसी को चाहें, लेकिन अपने भीतर की जगह को खाली न होने दें, क्योंकि रिश्तों की सबसे मजबूत नींव वही होती है जहां 2 लोग साथ हों, लेकिन दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ खड़े हों। एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के बारे में सोचते सोचते आपने अपनी ही आवाज़ कम सुननी शुरू कर दी हो? क्या कभी आपने अपने आसपास किसी को इस बदलाव से गुजरते देखा है? अगर हाँ, तो शायद ये समझने का सही समय है कि जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपने मन की चाल को पहचान लेते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी को अधिक स्पष्टता और मजबूती के साथ जी पाते हैं। अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। आखिर में हमेशा यही याद रखिए, दुनिया का कोई भी रिश्ता आपकी पहचान से बड़ा नहीं हो सकता।